सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखी। साखी का अर्थ होता है गवाह। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का रूपांतर है। साखी का अर्थ गवाह, प्रत्यक्ष रूप से जो देखा गया है वही साखी कहलाता है, अर्थात साक्ष्य, प्रमाण। तो कबीरदास जी ने जो समाज में देखा वही इन साखियों के रूप में लिखा है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की। साध का अर्थ है साधु की, यानी सज्जन पुरुष की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनके लिए पूछ लीजिए ज्ञान। उनका तो जो ज्ञान है उनमें, उनके बारे में पूछिए, ज्ञान, उसके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। मोल करो तलवार का, यानी जब हम तलवार का जब मोल करते हैं, उसकी कीमत पूछते, उस समय हम उसके म्यान की कीमत नहीं देखते हैं, हम तो तलवार के धार को देखते हैं। उसी तरह हमें साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को अपनाना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी यानी आने वाली घारी, आवत यानी आने वाली, घारी यानी गाली, एक है, अर्थात जो भी हमें कोई गाली देता है तो वो एक है। उल्टत होई अनेक, लेकिन यदि हम पलट कर उसका जवाब देंगे तो वह अनेक हो जाएगी, यानी हम भी उसको गाली देंगे, वो भी वापस गाली देगा, तो एक से अनेक गाली हो जाएगी और अर्थात झगड़ा बढ़ जाएगा। तो कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें वापस उसका पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक ही एक, तो वही एक ही रह जाएगी और वही झगड़ा शांत हो जाएगा। तो हमें उस समय चुप रहना चाहिए और चुप रहकर ही हम उस लड़ाई को रोक सकते हैं। इसकी तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि माला तो कर में फिरे। कर का अर्थ है हाथ। माला तो हाथ में लेकर उसको फिर घुमा रहे हैं। जीभी फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ घूम रही है, यानी बोल रहे हैं। परंतु मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ का अर्थ है मन, और दहु यानी दशों, दिसी यानी दिशाएं में, फिरे यानी घूमता रहता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुआ तो दहु दिशी फिरे, हमारा मन तो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन नाही, यह तो ईश्वर की भक्ति नहीं है, यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं कहा जा सकता। ईश्वर का स्मरण करने के लिए तो, उसकी सच्ची भक्ति करने के लिए तो हमारे मन को हमें
वश में रखना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे ढोंगी लोग होते हैं जो हाथ में तो माला लिए घूमते हैं और मुख में भी बोलते रहते, लेकिन उनका मन भी जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन उनका ध्यान ईश्वर में नहीं रखता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति में नहीं रहता है। इसलिए हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति यदि करनी है तो हमें हमारे मन को वश में रखना होगा। कबीर की चौथी साखी है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीर दास जी कहते हैं इस साखी में बहुत ही सुंदर बात कही है कि कबीर घास न नींदिए। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी घास की निंदा यानी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होई, जो हमारे पाँवों के नीचे आकर कुचल जाती है, लेकिन वही घास यानी उस घास का तिनका जो यदि उड़ी पड़े जब आँख में, जब उड़ी यानी उड़कर जब आँख में वह तिनका गिर जाता है तो खरी दुहेली होई। खरी दुहेली का अर्थ है यानी बहुत ही हमें पीड़ा देती है, बहुत ही कष्टदायक होती है। तो कबीर दास जी का कहना है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें तो हर एक जो भी समाज में है, चाहे कहीं भी, छोटी से छोटी वस्तु की भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। कबीर की पांचवी साखी है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या पाको डारी दे दया करे सब कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, जग यानी संसार, बेरी का अर्थ है दुश्मन। संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं। किसका? जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल है, ठंडा है, शांत है। या आपा को डारी दे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपा का अर्थ होता है घमंड, और डारी देना यानी त्याग देना। जो घमंड को त्याग देता है, घमंड को छोड़ देता है, दया करे सब कोई, उस पर सभी दया भी करते हैं। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि हमें हमेशा हमारा मन जो है वह शांत रखना चाहिए और हमें को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।